भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज राम राम कहते हैं, पर फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों कभी कभी जप करने के बाद भी जीवन वैसा ही उलझा रहता है जैसे पहले था? क्या कारण है कि कुछ लोग केवल एक बार राम कहकर परम आनंद का अनुभव करते हैं और कुछ लोग हजारों बार नाम लेकर भी भीतर की शांति को नहीं पा पाते? दरअसल समस्या जप में नहीं, जपने के तरीके में होती है। भगवान राम का नाम तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, पर जब हम उसे गलत भाव या अधूरे मन से जपते हैं तो उसकी दिव्यता हमारे भीतर उतर ही नहीं पाती। राम नाम वह मंत्र है जो पापों को भस्म कर सकता है, कर्मों को शुद्ध कर सकता है और आत्मा को मोक्ष दिला सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसे सही भाव, सही अवस्था और सही नियत से जपा जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज की इस कथा में हम गहराई से समझेंगे वे 7 गलतियां जो अक्सर लोग राम नाम जपते वक्त अनजाने में कर बैठते हैं और जिनसे उनका जप सिर्फ शब्दों का शोर बनकर रह जाता है, न कि आत्मा का शुद्ध संगीत। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि राम नाम का जप कैसे एक मंत्र से महामंत्र बनता है और किन 7 भूलों से बचकर हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां हर राम के साथ आत्मा ईश्वर में विलीन होने लगती है। गलती नंबर 1, केवल मुंह से जपना, मन से नहीं। राम नाम जप का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम यही है, नाम जप केवल जिह्वा का नहीं, हृदय का होना चाहिए। बहुत से लोग रोजाना घंटों माला फेरते हैं, राम राम बोलते हैं, भजन करते हैं, परंतु जब उनके मन के भीतर झांका जाए तो वहां विचारों की भीड़ होती है। कभी घर की चिंता, कभी धन की लालसा, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता का भय। ऐसे में वे राम तो बोलते हैं, लेकिन उनके शब्द और मन एक दिशा में नहीं होते। उनका जप केवल ध्वनि बनकर हवा में खो जाता है, क्योंकि उसमें भाव, समर्पण और चेतना का मेल नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र मनो गच्छति तत्र प्राणोनुगच्छति। जहां मन जाता है वहीं प्राण की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसका अर्थ है कि यदि मन जप में नहीं है तो आपकी प्राण शक्ति भी उस नाम के साथ नहीं जुड़ती, और जब प्राण शक्ति नहीं जुड़ती तो जप केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें आत्मा की भागीदारी नहीं होती। जरा विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति राम राम कहता जाए पर उसी समय किसी से झगड़ा करने की सोच रहा हो या किसी के प्रति ईर्ष्या रख रहा हो, तो क्या उसका जप प्रभु तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि उस जप में प्रेम की ऊर्जा अनुपस्थित है। भगवान का नाम शब्दों में नहीं, भावों में बसता है। जैसे फूल में सुगंध तभी आती है जब वह ताजा हो, वैसे ही नाम में शक्ति तभी जागती है जब वह शुद्ध हृदय से निकले। तुलसीदास जी ने कहा है, नामुलेत मन हर्ष अति, तनु पुलक नयन बहनेर। जब सच्चे भाव से राम नाम लिया जाता है तो तन पुलकित हो जाता है और आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं। यह पंक्ति केवल काव्य नहीं बल्कि भक्ति का विज्ञान है, क्योंकि जब हृदय से नाम लिया जाता है तो शरीर की हर कोशिका उस नाम की तरंग से भर जाती है। विज्ञान भी मानता है कि भक्ति से निकली ध्वनि तरंगें मन की तरंगों को शांत करती हैं, जिससे न केवल मानसिक संतुलन आता है बल्कि मस्तिष्क में सेरोटोनिन जैसे सकारात्मक हार्मोन भी बढ़ते हैं। इसलिए जब भी राम बोले तो हर अक्षर के अर्थ को अपने भीतर महसूस करें। रा बोले तो सोचिए कि यह आपके भीतर के राग, द्वेष, क्रोध और कामना को जला रहा है, और मां बोले तो महसूस कीजिए कि आपका मन अब भगवान में स्थिर हो रहा है। आपके होंठ हिले, आपकी जिह्वा बोले, पर सबसे अधिक बोले आपका हृदय। यदि मन और नाम का तालमेल बन गया तो हर राम में ईश्वर उतर आता है। गलती नंबर 2, बिना श्रद्धा और विश्वास के जप करना। कई बार लोग राम नाम को केवल एक प्रयोग की तरह करते हैं, जैसे कोई मंत्र या उपाय। चलो देख लेते हैं काम बनता है या नहीं। यह भाव भक्ति नहीं, व्यापार है। राम नाम का फल तब मिलता है जब आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ उसका उच्चारण करें। यदि आपके भीतर यह भावना होगी कि यह नाम तो अमोघ है, इसमें प्रभु का ही स्वरूप है, तो यह जप तुरंत ही फल देने लगता है। श्री राम स्वयं कहते हैं, नाम अपार प्रभु ते तजे, अन्य भजय मनु जाही। जो राम नाम छोड़कर अन्य उपाय ढूंढता है वह मूर्ख है, क्योंकि नाम ही साक्षात प्रभु का रूप है। विश्वास वह पुल है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है। यदि उस पुल पर संदेह की दरार पड़ जाए तो जप का प्रवाह वहीं टूट जाता है। इसलिए जब भी राम नाम लें तो यह विश्वास रखिए कि मेरे राम नाम का हर उच्चारण मुझे मोक्ष की ओर ले जा रहा है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, पर यह नाम
आपके भीतर गहराई में कार्य कर रहा है। गलती नंबर 3, अशुद्ध अवस्था में जप करना। तीसरी बड़ी गलती होती है शारीरिक और मानसिक अशुद्धि में राम नाम जपना। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको रोज स्नान करके ही नाम लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि मन को स्वच्छ रखें। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या, अशांति या क्रोध भरा है तो राम नाम का प्रभाव कम हो जाता है। जब से पहले मन को थोड़ा शांत करें, गहरी सांस लें, भगवान की मूर्ति या नाम का ध्यान करें और फिर जप प्रारंभ करें। राम नाम जपते समय अहंकार, वासना और आलस्य को मन से निकालें, क्योंकि ये तीनों ही जप के सबसे बड़े शत्रु हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शुद्धम मनः स्मरणम नाम तत्परम फलदम भवेत। शुद्ध मन से किया गया नाम स्मरण ही परम फलदायी होता है। यदि आप थके हुए हैं या किसी नकारात्मक स्थिति में हैं, तो पहले थोड़ा ध्यान करें, फिर नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम शुद्ध मन का आहार है। गलती नंबर 4, केवल लाभ के लिए नाम जपना। बहुत लोग राम नाम का जाप इसलिए करते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, घर में शांति हो जाए। ऐसा जप सौदेबाजी जैसा हो जाता है। राम नाम का उद्देश्य संसारिक लाभ नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। भले ही नाम जप से सांसारिक सुख स्वतः ही आते हैं, परंतु उन्हें लक्ष्य बनाकर जप करना भक्ति की गहराई को सीमित कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम रत्न धनु बिनु मांगे मिले। राम नाम वह रत्न है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। आप अगर केवल लाभ के लिए जप करेंगे तो मन परिणाम में अटक जाएगा, और परिणाम पर अटकना भक्ति के प्रवाह को रोक देता है। इसलिए नाम जप का उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, मुझे भगवान राम से मिलन चाहिए। बाकी सब कुछ स्वतः ही उनके चरणों से प्राप्त हो जाएगा। गलती नंबर 5, जप को यांत्रिक बना देना। यह गलती बहुत आम है। जब व्यक्ति रोज माला घुमाता है, परंतु उसका मन कहीं और होता है। वह गिनती करता है पर भावना नहीं रखता। ऐसा जप केवल यंत्रवत कर्म है, न कि आत्मिक साधना। राम नाम को यंत्र नहीं, प्रेम का गीत बनाइए। यदि आप 108 बार राम बोलें, परंतु एक बार भी पूरे प्रेम से बोलें, तो वह एक बार का जप सैकड़ों बार के यांत्रिक जप से श्रेष्ठ है। संत तुलसीदास जी ने कहा, जिस दिन एक बार कही जोई होई तासु कल्याण। जो एक बार भी सच्चे भाव से राम नाम लेता है, उसका कल्याण निश्चित है। इसलिए माला घुमाते समय ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां नहीं, आपका मन जप कर रहा हो। यदि मन भटक जाए तो धीरे से उसे वापस लाएं और राम के चरणों में समर्पित कर दें। गलती नंबर 6, दूसरों को दिखाने या प्रतियोगिता के लिए जप करना। राम नाम जप एक अंतर यात्रा है, न कि प्रदर्शन। आज के युग में कुछ लोग यह दिखाने लगते हैं कि मैं रोज इतना जप करता हूं, मैं इतने नाम लिख चुका हूं, मेरी माला इतनी बड़ी है। यह सब अहंकार के रूप है जो भक्ति को भीतर से खोखला कर देते हैं। भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, न कि उसका प्रदर्शन। यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए जपते हैं तो आपका ध्यान भगवान में नहीं, लोगों की राय में होता है। और जब तक ध्यान भगवान में नहीं टिकेगा, तब तक नाम जप आपको भीतर से नहीं बदलेगा। रामचरितमानस में एक सुंदर पंक्ति है, सुमिरी न राम ही ममता त्यागी। जो राम का स्मरण करता है वह मैं और मेरा भाव त्याग देता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह परम चेतना का बीज है। यह आपके भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को जगाता है जो तमाम जन्मों की अंधकारमय वासनाओं से ढका हुआ है। परंतु इस बीज को सही भूमि, सही जल और सही भाव चाहिए। यदि हम ये 7 गलतियां नहीं करेंगे तो यह बीज अवश्य भगवान राम के साक्षात्कार का वृक्ष बन जाएगा। राम नाम में वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक, निराशा में आशा और मृत्यु में भी अमृता का अनुभव करा देती है। इसलिए हर श्वास में राम बसाइए, हर विचार में राम रखिए, हर कर्म को राम के नाम से प्रारंभ कीजिए। फिर देखिए जीवन कैसा बदल जाता है। हर दुख में शांति, हर भय में विश्वास और हर क्षण में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगती है।